Welcome back to Vidya Mind students. Today we are continuing chapter number 4 of class 6 mathematics. Chapter का नाम हमें पता है डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन. ओवरव्यू बहुत अच्छे से डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. Today we will continue with the topic 4.1 that is of concept of data and telemarks. तो हम सीखेंगे कि डेटा कलेक्शन कैसे होता है, हम उसे ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, राइट? सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द कंटेंट. व्हाट इज डेटा? सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेटा क्या है. देखिए, हमारे आसपास न्यूमरस डेटा है. कैसे? आप फोन में अपना डेटा पैक डलवाते हो, इंटरनेट भी तो उसी से चलता है, तो क्या ये वही डेटा है? वो भी एक टाइप ऑफ डेटा ही है, इसीलिए हम उसे डेटा ही कहते हैं. ये डाटा नहीं है, डेटा बोलते हैं इसे, ठीक है? अब डेटा का मतलब क्या है? कुछ भी कलेक्शन. किस चीज़ का? ऐसी इंफॉर्मेशन का जो कुछ ना कुछ हमें काम की चीज़ बताए. देखो, एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर्स, मेजर्स, ऑब्जर्वेशन और अदर डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग दैट कन्वे इंफॉर्मेशन. कोई भी कलेक्शन किसका? कुछ फैक्ट का. जैसे मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, ये क्या है? एक फैक्ट है. अगर मैं सारी क्लासेस के बच्चों के बारे में पूछने लगूँ तो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स हो गया. ऐसे ही नंबर्स, उन बच्चों के क्या रोल नंबर्स है या उन बच्चों के मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं, तो अगेन दिस इज डेटा. देन मेजर्स, उन सबकी हाइट कितनी कितनी है या उनका शू साइज कितना है या उनके वेट क्या है, ठीक है, उनका बॉडी मास क्या है, ये सब भी अगेन डेटा. देन ऑब्जर्वेशन, वो क्या पसंद करते हैं, वो किस टाइम पे पढ़ते हैं, वो कितने घंटे पढ़ते हैं, ये सारा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है? डेटा. और अदर डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग्स दैट कन्वे इंफॉर्मेशन, ये सारा कॉन्सेप्ट, ये कलेक्शन किस चीज़ के लिए है? ताकि हम कुछ इंफॉर्मेशन बता पाएँ, ठीक है? अबाउट दोज थिंग इज कॉल्ड डेटा. क्लियर? आपके आसपास भी न्यूमरस डेटा है. आप कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हो? 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट. वो 6 सब्जेक्ट की लिस्ट क्या है? आपका डेटा, ठीक है? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, आपकी टीचर अटेंडेंस लेती हैं, एक अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन होता है, दैट इज ऑल्सो डेटा, ठीक. देन आपकी मैथ्स की बुक में एक इंडेक्स दिया हुआ है, वो इंडेक्स भी तो डेटा ही है, जो पूरी बुक में क्या क्या आप पढ़ने वाले हो उसकी इंफॉर्मेशन देता है. सो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. फेवरेट कलर्स. आस्क क्लासमेट्स देयर फेवरेट कलर एंड अ लिस्ट ऑफ कलर इज नथिंग बट डेटा. जैसे मेरे ऑफिस में, मेरी यहाँ पे जो टीम है वहाँ पे हम 7 मेंबर्स हैं. अगर मैं सबके नाम लिख के उनके आगे उनका फेवरेट कलर बता दूँ तो वो क्या डेटा नहीं हो जाएगा? देखो, स्टार्ट करते हैं. शगुन, देन आशीष, रवि, ये मैथ्स के टीचर्स. देन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अलीशा, इंदु, कपिल एंड लास्ट में निर्भय. देखो कितने लोगों को? 1 2 3 4 5 6 7. एंड अगर मैं सबके फेवरेट कलर्स लिख दूं, जैसे मुझे पसंद है येलो, आशीष सर को पसंद है ग्रीन, रवि सर को पसंद है ब्लू, अलीशा को पसंद है पर्पल, इंदु मैम को पसंद है रेड, कपिल सर को पसंद है ऑरेंज, एंड निर्भय सर को भी कोई और कलर पसंद हो सकता है, सपोज ब्लैक. तो ये क्या हो गया? सभी कलर्स की लिस्ट आ गई एंड ये हमारा डेटा हो गया, ठीक है? ऐसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन है वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? डेटा. चलो आगे देखते हैं. स्टूडेंट्स वेट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मेजर वेट ऑफ ईच स्टूडेंट, अ कलेक्शन ऑफ मेजर ऑफ डेटा, ठीक है? ये भी एक तरह का कलेक्शन है कि हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं एंड उनका वेट कहाँ से कहाँ तक लाई करता है. तो जिसका बहुत कम होगा हमें पता लगेगा कि वो क्या है, वो अंडर वेट है. एंड जिसका वेट एक्सट्रीम होगा बहुत ज़्यादा तो वो ओवर वेट हो सकता है. देन टीचर्स उन बच्चों को डॉक्टर्स को रेफर कर सकते हैं या जो पेडियाट्रिशियंस होते हैं उनको दिखाने के लिए बोल सकते हैं. क्लियर? तो ये वेट भी क्या है? एक तरह का डेटा. देन गेम सर्वे, कौन से बच्चे को कौन सी गेम सबसे ज़्यादा पसंद है. तो जिस दिन हमें गेम डे मनाना हो, जो हमारा स्पोर्ट्स डे होगा, उसमें कौन कौन सी गेम्स रखनी है उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा ना. तो ये सभी क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा. एंड हम इन डेटा को किसी ना किसी तरीके से यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, व्हेन डू वी नीड टू कलेक्ट डेटा. अब ये डेटा कलेक्शन कब काम आएगा? मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमंग क्लासमेट. अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी क्लासमेट्स का सबसे फेवरेट शो कौन सा है, अच्छा, एक कॉमन सबका फेवरेट जो होता है वो होता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा.
तो क्या ये बच्चों का फेवरेट शो है, या इसके अलावा कोई और शो है जो बच्चे देखते हैं? क्या वो हिंदी वाला देखते हैं, इंग्लिश वाला देखते हैं? आजकल तो के ड्रामा इतना कॉमन है, क्या वो देखते हैं? तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है, किस बच्चे को कौन सा शो पसंद है। एंड नेक्स्ट है, व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस? अब ये तो सबको पता है, कब मिली थी इंडिया को इंडिपेंडेंस? 15 अगस्त 1947। ये तो एक पर्टिकुलर डेट है, क्या मुझे इसमें डेटा कलेक्ट करने की नीड है? नहीं। तो ये तो क्या है, डेटा है, ये डेटा कलेक्शन नहीं है, दिस इज अ फैक्ट। देन हाउ मच वाटर वेस्टेड इन लोकेलिटी? आप हाउस बाय हाउस जाके पूछ सकते हो कि वो कितना कंज्यूम करते हैं, कितना वाटर कंज्यूम करता है, उसमें से कितना वेस्ट होता है, तो ये डेटा कलेक्शन हो जाएगा। बट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? उसका एक ही आंसर है, तो ये डेटा कलेक्शन नहीं है, दिस इज अ फैक्ट। जब फैक्ट की बात आएगी वो डेटा कलेक्शन नहीं होगा, लेकिन ऐसी चीज़ है जिस पे आपको लोगों को पूछना है, लोगों का कुछ राय जाननी है, जहाँ पे आप सर्वे करके या कुछ इंफॉर्मेशन यूज़ करके डेटा कलेक्ट करेंगे, वहाँ पे हम कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करेंगे, ठीक है। बढ़े आगे। नेक्स्ट, key points, we collect data when the answer is not already known and requires observation or survey। तो हम डेटा कलेक्शन वहाँ करते हैं जब हमारे पास आंसर हमें नहीं पता होता, आंसर इज नॉट ऑलरेडी नोन। अब मुझे नहीं पता कि मेरे ऑफिस में सबका फेवरेट कलर क्या है, इसीलिए मैंने सबसे पूछा। आपको नहीं पता कि आपकी क्लास में सबका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, इसलिए आपने सबसे जाके पूछा। बट मुझे पता है इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था, एंड मुझे पता है कि नेशनल हमारी जो इंडिया का जो कैपिटल है वो क्या है, इसलिए उस केस में डेटा कलेक्शन नहीं होगा। दैट आर फैक्चुअल थिंग्स। सो इन सच केसेस विच रिक्वायर्स ऑब्जर्वेशन और सर्वे, उसको हम बोलते हैं डेटा कलेक्शन। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट आर टेलीमार्क्स? टेलीमार्क्स डेटा को कलेक्ट करके ऑब्जर्वेशन के लिए एक अच्छा तरीका है, कैसे हम उस डेटा को आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, टेलीमार्क्स आर क्विक वे टू काउंट। इसको नोट करो, क्या है ये? क्विक वे टू काउंट, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका किसी भी चीज को काउंट करने का, कैसे? ड्रॉ वन वर्टिकल लाइन फॉर ईच आइटम। एवरी फिफ्थ मार्क इज अ डायगोनल line crossing the fourth, starting from the top of the first line going down to the bottom of the last line। एक काम करते हैं, कुछ कलर्स के नाम लिखते हैं। पिंक, रेड, ब्लू, पिंक, पिंक, ब्लू, रेड, रेड, ब्लू, ठीक है। कितने कलर्स हैं? 3। यहाँ पे तीनों के नाम लिख दो, पिंक, रेड एंड ब्लू, ठीक है। अब क्या करना है? ड्रॉ वन वर्टिकल लाइन फॉर ईच आइटम। हर आइटम के लिए हमें एक वर्टिकल लाइन डालनी है। जैसे पिंक एक, ये वाला हो गया, रेड एक, ये वाला हो गया, देन ब्लू एक, ये हो गया, देन इसके बाद है पिंक पिंक, तो 2 बार पिंक के आगे लाइन डालनी है, पिंक पिंक, ठीक है। देन है ब्लू, देन है रेड, देन अगेन रेड, देन ब्लू, 3 हो गए। अब अगर मैं इसके आगे 2 बार और डाल दूं, पिंक पिंक, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, ड्रॉ वन वर्टिकल लाइन फॉर ईच आइटम, एवरी फिफ्थ मार्क इज अ डायगोनल लाइन क्रॉसिंग द 4। पिंक 2 और आ गए, 4, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, लाइन गोइंग डाउन टू द बॉटम ऑफ द लास्ट लाइन। तो ये ऐसे पेयर बना लेना है, फिफ्थ वाला। अब इसका मतलब क्या है? इट प्रेजेंट्स 5, 1 2 3 4 5, ये है 3 और ये भी कितना है? 3। टोटल कितना हुआ? 5 and 3 8 9 10 11, ठीक है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 आइटम्स को मैंने कैसे मार्क डाउन किया वो मेरे पास आ गया। ये एग्जाम्पल है टेलीमार्क्स का, ठीक है। क्या करना है? हर आइटम के लिए 1 जो हमारा बाहर होगा वो डालना है। जब 4 से ज्यादा हो जाए, फिफ्थ के लिए हमें डायगोनली डालना है। देखो, इसको क्लियर किया। काउंट 1 वर्टिकल लाइन, काउंट 2 वर्टिकल लाइन्स, 2 डंडे सीधे सीधे, काउंट 3 वर्टिकल लाइन्स, काउंट 4 वर्टिकल लाइन्स एंड काउंट 5 डायगोनल, ठीक है।
फर्स्ट वाले के टॉप से लास्ट वाले के बॉटम को ज्वाइन करना है। डायगोनल क्रॉसेस ऑल 4, तो ये 1 2 3 4 5 तक ही चलता है टेलीमार्क। 6 के आगे एक डंडा और, 6 का मतलब होगा 1 2 3 4 5 6, 7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही आप कितने भी बना सकते हो। 10 का मतलब होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 पेयर्स। ठीक है, चलो आगे देखो। Important rule, the diagonal starts from the top of the first vertical line and goes down to the bottom of the last line. ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे, फर्स्ट के टॉप से लास्ट के बॉटम तक। Key point, every group of 5, 4 vertical line plus 1 diagonal across them. This makes counting easy. मुझे 1 2 3 4 नहीं गिनना पड़ेगा। अगर 5 के बंडल्स में मिला तो मैं 5 10 15 ऐसे काउंट कर सकती हूँ। काउंटिंग फास्ट एंड ईजी हो जाती है। चलो अब एग्जाम्पल, रीडिंग एंड काउंटिंग टेलीमार्क्स। अब क्या करना है, एग्जाम्पल देखते हैं, खुद से टेलीमार्क्स बनाना सीखते हैं। देखो, काउंट द ग्रुप ऑफ 5 देन ऐड द रिमेनिंग लाइन्स। टेलीमार्क्स ये कितना है, खुद से बताओ, जल्दी बोलो। 1 2 3 1 2 3 4 5, ये 5 6 7, तो मैं इसे बोल सकती हूँ 5 + 2 7, ये 5 + 4 9, ये 5 + 5 कितना हो गया 10। ठीक है, देखिए इसे, देखो 3 लाइन्स, नो ग्रुप 3, 1 ग्रुप 5, 1 ग्रुप 2 लाइन्स 7, 1 ग्रुप 4 लाइन्स 9, 2 ग्रुप्स 5 + 5 10, ईजी है। ठीक है, देखो, ग्रुपिंग इन 5 मेक काउंटिंग फास्ट, मल्टीप्लाई ग्रुप्स बाय 5 एंड ऐड द रिमेनिंग लाइन्स। सिर्फ आप 5 वाले बंडल्स को देखो, उसको 5 जितने सिंगल सिंगल है उसके बाद उन्हें ऐड कर दो। ये हो गया 5 × 2 10। ठीक है, इजी है, इजी पीजी। चलो आगे बढ़ते हैं। नव्या's फेवरेट गेम सर्वे। बहुत एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है एंड मैं इसी एग्जाम्पल की हेल्प से आपको टेलीमार्क बनाना सिखाऊंगी। नव्या एंड नरेश आर डिस्कसिंग देयर फेवरेट गेम। तो नव्या बोलती है क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम एंड नरेश ने बोला आई प्ले क्रिकेट समटाइम्स बट हॉकी इज द गेम आई लाइक द मोस्ट। हॉकी आपको पता है कौन सा गेम है? इट इज नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। पता है आपको ये बात? क्रिकेट नहीं है हमारा नेशनल स्पोर्ट, क्या है? हॉकी। ओके, आई थिंक क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास। क्रिकेट पॉपुलर गेम है हमारी कंट्री में भी, बट हॉकी नेशनल स्पोर्ट है। आई एम नॉट श्योर। नरेश क्या बोलता है? आई एम नॉट श्योर हाउ कैन वी फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास। अब कैसे पता लगेगा सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है? कितना सिंपल है, क्लास में जाओ, सभी बच्चों से पूछ लो, आपके पास लिस्ट आ जाएगी एंड उससे काउंट कर लो सबसे ज्यादा कौन सा गेम खेला जाता है या बच्चों को पसंद है। टू फिगर आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द क्लास, व्हाट शुड नव्या एंड नरेश डू? कैन यू हेल्प देम? Yes, we can help them by collecting the list of all the sport each student like. ठीक है, क्या किया हमने? Navya asked 30 classmates, what is your favorite game? Here are the responses she collected. ये वो रिस्पॉन्स है जो उसे मिले। देखो, कुछ बच्चों को कबड्डी पसंद है, कुछ बच्चों को हॉकी पसंद है, देन कबड्डी अगेन, देन सतोलिया, पिट्ठू। पता है किसी को ये गेम? अच्छा, हम तो बचपन में बहुत खेलते थे। इसमें क्या करना होता था, 2 टीम्स में डिवाइड हो जाते थे। एक टीम बनाती थी कुछ टापू सा, मार्बल्स या छोटी छोटी बॉल्स को लेके एक दूसरे के ऊपर रखते थे एंड दूसरी टीम होती थी वो उसको तोड़ती थी एंड उसके बाद क्या करना होता था, वापस उसे जोड़ना होता था। बहुत मज़ा आता है। अगर आप भी अपने क्लास के बच्चों के साथ खेल सकते हो तो बिल्कुल खेलना। देन कबड्डी, हॉकी, सतोलिया, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल। और कोई है? नहीं, यही गेम्स हैं। ठीक है, कबड्डी, हॉकी, सतोलिया, क्रिकेट एंड बैडमिंटन, देन फुटबॉल। चलो अब क्या करना है, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स। विच गेम इज द मोस्ट पॉपुलर एंड विच इज द लीस्ट पॉपुलर। तो पहले टेलीमार्क्स बनाएंगे, फिर उसी की हेल्प से देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन सा फेवरेट एंड सबसे कम कौन सा है। चलो अब मैं क्या करती हूँ, सबके नाम लिखती हूँ 1 by 1। बच्चों के नहीं, बच्चों के हिसाब से तो मुझे पता है, मैं गेम्स के नाम लिखती हूँ। सबसे पहले ऊपर मैंने डाला स्पोर्ट, उसके बाद मैंने डाला टेलीमार्क्स। ठीक है, सबसे पहले कबड्डी, चलो नेक्स्ट हॉकी, उसके बाद है सतोलिया,
उससे नेक्स्ट है कबड्डी, हॉकी, ये तो हो गया, क्रिकेट, देन बैडमिंटन एंड लास्ट में फुटबॉल। ठीक है, अब आपको ऐसा नहीं करना कि 1 बाय 1 काउंट कर लो कि कबड्डी वाले बच्चे कितने हैं, वो सही तरीका नहीं है। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो बट उसमें भी अगेन गलती होने के चांसेस है। मैं जिस तरीके से बता रही हूँ वही करेक्ट वे है टेली मार्क्स बनाने का, आपको ऐसे ही सही तरीके से बनाने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। महनूर को पसंद है कबड्डी, तो हमने कबड्डी के आगे 1 मार्क किया, सिंगल बार। देन जुबीमन को पसंद है हॉकी, हॉकी के आगे 1। देन सिमरन को पसंद है अगेन कबड्डी, तो कबड्डी के आगे हो गए 2। नंद को पसंद है सतोलिया, पिट्ठू 1 लगा दिया, कबड्डी अगेन 3। देन हॉकी हो गया हमारा, ईमान को पसंद है अगेन। देन क्रिकेट, युवराज को पसंद है 1, हॉकी फिर से 3 हो गए। आरना को पसंद है बैडमिंटन, ठीक है। देन फुटबॉल आया कोमपल को, एंड लास्ट में ताहिरा को पसंद है क्रिकेट, ठीक है। ये हो गया 1 लाइन। देन नेक्स्ट कंटिन्यू करो। पुष्कल को पसंद है सतोलिया, नेक्स्ट डेंजी को पसंद है बैडमिंटन, जीविका को पसंद है सतोलिया, सतोलिया के आगे भी हो गए 3। देन लीला एंड अफसान दोनों को पसंद है हॉकी, तो हॉकी के आगे 2 लगने अब 4। अब नेक्स्ट आएगा ऐसे 5। कीरत को पसंद है क्रिकेट, देन गुरप्रीत को अगेन हॉकी, देन उसके बाद अर्श को पसंद है कबड्डी, भव्या को पसंद है क्रिकेट एंड सारा को पसंद है कबड्डी। अब कबड्डी के आगे भी 4 थे, ये हो गए 5। अब ये वाला लास्ट, इसको जल्दी से करते हैं। अनाया को पसंद है कबड्डी, सतोलिया, फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल के आगे 2 कंटिन्यूसली, क्रिकेट के आगे 1, ठीक है, हॉकी के आगे 1 और, देन सतोलिया, सतोलिया भी हो गए 5, फुटबॉल 1 और, देन हॉकी 1 और, देन क्रिकेट, ठीक है। ये क्लियर। अब एक बार इसे जल्दी से काउंट कर लो, 6, 8, मैं इसके आगे लिख देती हूँ 6, ये 5 + 3 8, ये हुआ 5, 6, ये हुआ 2 और ये हुआ 4। टोटल करो कितना हुआ, 6 और 8, ये हो गया 14, 14 और 5 कितना हुआ 19, 19 और 6 25, 25 और 2 27, 27 एंड 4 31। आप चाहो तो यहीं से काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। हो गए 31। सब बच्चों के हमने मार्किंग ले ली। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अब बताओ सबसे ज्यादा बच्चों का फेवरेट कौन सा है, मोस्ट लाइकली स्पोर्ट कौन सा है, हॉकी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स लाइक हॉकी। एंड सबसे लीस्ट कौन सा है, बैडमिंटन। क्लियर। आ गया सब हमें डेटा समझ। यहां से इसको जो इंटरप्रिटेशन है वो मुश्किल है, वहां से समझना इजी है। देखो 6 यूनिक गेम्स हमें मिली, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, सतोलिया, बैडमिंटन। ये वो डेटा है जो हमें मिला हर गेम के लिए, ठीक है। अब देखो विच गेम इज मोस्ट पॉपुलर, हॉकी। विच गेम इज लीस्ट पॉपुलर, कौन सा आया, बैडमिंटन, ठीक है। हॉकी इज द मोस्ट पॉपुलर गेम, नव्या थॉट क्रिकेट वॉज नंबर 1 बट डेटा प्रूव दैट हॉकी विंस। सो डेटा इंपॉर्टेंट है, डेटा ज्यादा वैल्यूएबल है खाली सिंपली गेस करने से, ठीक है। हमें मेयरली गेस नहीं करना, हमें एक्चुअल में किसी भी चीज के लिए डेटा पे डिपेंडेंट होना है। डेटा ही सबसे सही आंसर बताएगा, ठीक है। तो लीस्ट गेम है, जो लीस्ट पॉपुलर गेम है, बैडमिंटन। सो हॉकी 8, देन कबड्डी, देन क्रिकेट, फिर सतोलिया, फिर फुटबॉल एंड देन बैडमिंटन। यही डेटा आया था हमारे पास। सो आंसर इज मोस्ट पॉपुलर हॉकी, लीस्ट पॉपुलर बैडमिंटन। टोटल थे कितने, 31 स्टूडेंट्स क्लास में। सो यू कैन स्कैन द रॉ डेटा, आइडेंटिफाई द कैटेगरीज, देन टेली मार्क्स बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। ये जो हमने नंबर्स लिखे हैं ना, ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल है। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है। मतलब क्रिकेट कितने बच्चों को पसंद था, 6 स्टूडेंट्स को, तो क्रिकेट कितनी बार अपीयर हुआ, 6 टाइम्स, तो क्रिकेट की फ्रीक्वेंसी हो गई 6। क्लियर, ठीक है। तो यह हमने टोटल करके हमें इसका डेटा मिल गया इक्वल्स टू 31। चलिए नाउ डू यू नीड टू कलेक्ट डेटा, हमें डेटा कलेक्ट करने की नीड क्या है। देखो मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमंग योर क्लासमेट्स,
आप ये पता लगाने के लिए कर सकते हो। अब मैंने सबके लिए गेस किया था कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे घर में सबका फेवरेट है, क्या आपकी क्लास में सबका फेवरेट है? कैसे पता लगेगा? सिंपली सब बच्चों से पूछो, वैसे ही डेटा कलेक्ट करो। देन व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, ये नहीं है, ये हमें एक रॉ डेटा, सॉरी ये हमें एक फैक्ट की तरह मिला था, दैट इज 15 अगस्त 1947। देन हमने वाटर वेस्टेड इन लोकेलिटी, ये भी हमने बोला डेटा कलेक्शन है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी नहीं है, ये दिल्ली है, एक फैक्ट है। विच फ्रूट डू योर फ्रेंड्स लाइक द मोस्ट, ये है डेटा कलेक्शन, अपने फ्रेंड से जाओ पूछो। देन हाउ मेनी स्टेट्स डज इंडिया हैव, अगेन ये भी डेटा कलेक्शन नहीं है क्योंकि हमें पता है 28 स्टेट्स हैं। और कितनी यूनियन टेरिटरी है, आप मुझे बताना इस क्वेश्चन का आंसर। सो ये हुआ येस, ये एक फैक्ट है, ये हुआ नो। ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट जहाँ चाहिए होगी वो होगा येस, जैसे वाटर वेस्टेड इन लोकेलिटी। कैपिटल ऑफ इंडिया नो, क्योंकि आंसर है न्यू दिल्ली। देन विच फ्रूट डू यू लाइक, तो ये हुआ पूछना है सब बच्चों से, तो ये येस। एंड हाउ मेनी स्टेट्स, 28 स्टेट्स है, फैक्ट है, तो इसमें डेटा कलेक्शन नहीं होगा। क्लियर? सो रूल क्या है? कलेक्ट डेटा व्हेन द आंसर डिपेंड्स ऑन द पीपल्स ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट। जहाँ पे वो डेटा चेंज होएगा, लोगों के ओपिनियन पे डिपेंड करेगा, मेजरमेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नो कलेक्शन नीडेड फॉर एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स, जो फैक्ट सबको पता है उसमें हमें डेटा कलेक्शन की नीड नहीं होती। सो की पॉइंट्स, कलेक्ट डेटा फॉर ओपिनियन एंड ऑब्जर्वेशन, नो नीड फॉर ऑलरेडी नोन फैक्ट्स। क्लियर? समझ आ गया हमें यहाँ तक सब? चलो आज की क्लास का जो मेन टॉपिक वो ये था कि टैली मार्क्स कैसे बनाते हैं, है ना। हमने टैली मार्क्स बनाने सीख लिए, हमने सीखा कि 4 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं एंड 5th के लिए हम क्या करते हैं, एक डायगोनल लाइन डालते हैं एंड हम अपना जो रॉ डेटा है उसको 1 बाय 1 करके कलेक्ट करते हैं एंड देन हम उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी दोबारा से इसी टॉपिक के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से मेरे साथ उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग विद्या माइंड। थैंक यू।